बीजेपी को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। निर्विरोध चुने गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम पर सुबह 11:30 बजे किया जाएगा औपचारिक ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के नाम का होगा ऐलान। नितिन नवीन के समर्थन में 37 सेट नामांकन पत्र किए गए हैं दाखिल। पार्टी अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले झंडेवाला मंदिर पहुंचे नितिन नवीन, पूजा अर्चना कर देवी का आशीर्वाद लिया। अश्लील वीडियो केस में कर्नाटक के डीजीपी डीसीआरई रामचंद्र राव सस्पेंड। वीडियो में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए हैं डीजीपी। राहुल गांधी रायबरेली ऊंचाहार में आज दोपहर 1:30 बजे जी राम जी एक्ट के खिलाफ करेंगे मनरेगा चौपाल। ग्राम पंचायत कर्मचारियों और मजदूरों से संवाद करेंगे। चौपाल से पहले राहुल सुबह 11:15 बजे एमपी लैड्स कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। 11:15 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। रायबरेली से पहले राहुल गांधी की कोची में यूडीएफ महापंचायत कहा कि महान देश खामोशी में नहीं बनते हैं, बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी है। राहुल बोले, बीजेपी सरकार ने तानाशाही को मॉडल बनाया है, आवाजें दबाकर उद्योगपतियों को सौंपी है विरासत। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला, कहा कि ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं, कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने आज पार्टी के सभी सांसदों की बुलाई बैठक। यूपी चुनाव में कैंडिडेट के नामों पर होगी चर्चा। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बनाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2.5 फीट का पीला डंडा बांटकर बनाया बिना लाइसेंस का हथियार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस सेना का मुख्य उद्देश्य वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सही दिशा देना है। बिना लाइसेंस वाले हथियार का मतलब सेवा और सुरक्षा है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का मुंबई के जू में एक्सीडेंट। मर्सिडीज ने मारी टक्कर। ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद पलटी एसयूवी। ड्राइवर के अलावा रिक्शा में सवार 2 लोग घायल हुए। बीती रात करीब 9 बजे जुहू के थिंग जिम के पास हुआ हादसा। ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को हटाया। ऑटो रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद सबीर ने बताया, उसका भाई और सवारी हादसे में हुए घायल। कहा कि बस भाई के इलाज का खर्च और ऑटो का मुआवजा मिल जाए। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में सीएम योगी का एक्शन। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। इंजीनियर के मौत में ताबड़तोड़ एक्शन। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया। नोएडा मेट्रो के एमडी भी सस्पेंड। यूपी में एटा के एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। नगला प्रेमी इलाके के मकान में मिले 3 शव। एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। एक ही परिवार पर हमले की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुटी है। साबरीमला गोल्ड चोरी मामले में ईडी की रेड। देवस्थानम बोर्ड के दफ्तर पर छापेमारी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्म कुमार के घर पर तलाशी जारी। महाराजगंज में बीजेपी नेता गौतम तिवारी का नोटों के बंडल के साथ वीडियो हुआ वायरल। फर्श पर 500-500 के नोटों के बंडल मोबाइल लाइट में देखने नजर आए गौतम तिवारी। गौतम तिवारी ने वीडियो में दिखाए गए नोटों को बताया नकली। कहा कि तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया गया। 1 करोड़ 43 लाख की ठगी का लगाया आरोप। बुलंदशहर में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा, 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कलाराकुरिची में नदी महोत्सव के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत। हादसे में करीब 18 लोग घायल। यूपी के हापुड़ में एक घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने बरामद की विस्फोटक सामग्री। गन कॉटन पाउडर के साथ पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले। केरल के एर्नाकुलम में नंदीपारा के पास जंगल में लगी आग। बड़े इलाके में पेड़ जलकर खाक। राजस्थान के अजमेर में बैंक की छत काटकर भीतर घुसे चोर। 2 लॉकर तोड़कर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हुए। उड़ीसा के मयूरभंज में नई बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में लग्जरी कार के ऊपर बच्चे को लिटाकर स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। यूएई के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भरोसा दिया। पीएम ने अपने आवास पर पश्मीना शॉल भेंट करके विदा किया। दोनों देशों के बीच साइन हुआ डिफेंस एग्रीमेंट। परमाणु क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर मंजूरी। नेचुरल गैस, ऑयल प्रोडक्शन और खाद्य निर्यात बढ़ाने पर एग्रीमेंट। विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यमन और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा। पीएम मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से अच्छा दोस्त बताया। कहा कि उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स किया लॉन्च। 154 देशों के इंडेक्स में भारत को मिला है 16वां स्थान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई की मदद से 3 साल में तैयार किया इंडेक्स। नागरिकों, इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेचर के प्रति किसी देश की जिम्मेदारी पर है आधारित। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के सचिव सुधांशु मित्तल ने कहा कि इस इंडेक्स का मकसद एक वैश्विक चर्चा की शुरुआत करना है, जिससे पता लगेगा कि कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध की परत। अक्षरधाम इलाके में AQI 437 पहुंचा। सुबह में विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। नोएडा में सुबह में शीतलहर के साथ छाई धुंध। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात पर भी असर पड़ा। आगरा में शीतलहर के साथ सुबह में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से ताजमहल का दीदार हुआ मुश्किल। जयपुर में सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट। विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा रिक्लेमेशन विजिबिलिटी कम हुई। सुबह के समय में धुंधली नजर आई इमारतें।
भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास। 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया, कहा कि बस बहुत हुआ। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर। मुंबई दूसरे नंबर पर काबिज। दिल्ली की टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ आखिरी पायदान पर काबिज हुई। विमेंस प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 5 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंची आरसीबी ने अपने 5वें मैच में गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराया। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 179 रनों का लक्ष्य दिया था। गुजरात की टीम 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी।